सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, टाटा के स्टाफ को गाड़ी बेचनी नहीं आती है। अच्छा, बिल्कुल नहीं आती है। ओके। उनके बंदों को नहीं पता गाड़ी में क्या फीचर है। हाँ। हम जाके उन्हें बता रहे हैं भाई तेरी गाड़ी में ये फीचर है, तूने खुद का ब्रोशर पढ़ा है? मैं वहाँ गया तो उसने ऐसी डील मेरे को बता दी, उसने बोला कि सर कंपनी से इस पर 2.5 लाख रुपए ऑफ मिल रहा है। हाँ। बट इसका एक शोरूम 1934 के आसपास का है, 17,30,000 के आसपास पड़ी है विद इंश्योरेंस ऑन रोड। 19 लाख कुछ इसकी एक शोरूम थी और ऑन रोड आपको एक शोरूम से 2 लाख सस्ती मिल गई। बिल्कुल। तो मतलब सबसे खतरनाक कहानी तो मैंने पहली बार सुनी है ये चीज। 3, 2, 1. नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। आज आपको एक ऐसी गाड़ी के जो है दर्शन देने वाला हूं मैं, जिसकी अगर मैं आपको बाइंग की कहानी बताऊं ना, और अगर मैं आपको प्राइस बताऊं कि ये गाड़ी एक्चुअल में पड़ी कितने की, आप ना भौचक्के हो जाओगे, हक्के बक्के सब हो जाओगे, जितने हिंदी में फ्रेज होते हैं ना सब कुछ हो जाओगे। तो सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊँ तो ये है महिंद्रा की XUV 300+100, यानी महिंद्रा की XUV 400। 400 बोलो, 400 बोलो, कुछ भी बोलो। XUV 300 तो मेरे चैनल पे कभी आई नहीं, लेकिन आजकल ना बिजली जो है ना, ये बैटरी वाली गाड़ियाँ, EV वाली गाड़ियाँ, इन्होंने ना मेरे को थोड़ा सा खींच रखा है अपनी तरफ। हालांकि मैंने जितना इनके बारे में अनाप शनाप बोला है, मैं खरा उतरा हूँ उन चीज़ों के ऊपर, मैंने कभी ना इन गाड़ियों को उस ढंग का माना नहीं। बट जैसे कि आप सारे जानते हैं, कुछ दिन पहले ना MG की एक ZS EV को मैं उदयपुर घुमा के ले गया, मतलब घुमाने ले गया था। तो कई पैरामीटर्स पे, कई उन चीज़ों के ऊपर EV की गाड़ियाँ हाँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठीक होती है। बट इस XUV 300 के बारे में, ये गाड़ी किन्होंने खरीदी है, क्यों खरीदी है, किस यूजेज से खरीदी, और जो मैंने आपको बताया, अगर इसका आपका मतलब दाम बता दिया गया ना, देखो जब से लॉन्च हुई है ये गाड़ी जो लॉन्च हुई है ना, टाटा नेक्सन EV जो है कह सकते हैं इसका मेन कॉम्पिटिटर है, बट उस गाड़ी की सेल इतनी ज़्यादा है कि इसको कोई बंदा ज़्यादा प्रेफर करता नहीं है। कई इस गाड़ी के अंदर कमियां बताई गई थी, बट वो कमियां मैं तो जानता नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें जो है ओनर शेयर करेंगे। तो एक बार फटाफट इस XUV 400 के जो है ओनर को मैं बुला लेता हूँ, स्क्रीन के आगे आ जाओ भाई। क्या हाल वेदू भाई? बढ़िया। तो भाई आज आप मेरे सामने लेके आए हो XUV की 400। तो सबसे पहले ना आप मेरे को वजह बताओ, क्यों गाड़ी को खरीदा, कौन सी आपने जो है और ऑप्शन में गाड़ियों को रखा है, इस गाड़ी के ऊपर आप क्यों गए, और EV के ऊपर ये जो है ना EV फ्रेज, इसके ऊपर आप क्यों गए एक्चुअल में, सारा मेरे को कहानी बताओ डे 1 से और अभी तक की। यार बहुत रैंडम रीजन था, मेरे पास पुरानी सनी पड़ी थी और अभी देखा था हमने वो BS4 बैन लगा था दिल्ली में। हाँ। और मेरे भाई का होता है रोज दिल्ली अप डाउन। हाँ। तो गाड़ी हो गई थी बंद ले जानी, और उसको ले जानी पड़ रही थी, मैंने दूसरी नहीं खरीदी कि कैरेंस ले जानी पड़ रही थी। अब यार वो इतना तेल पीती है वो गाड़ी 7 सीटर होने के कारण, तो फिर ये लग रहा था कि यार ये 10 साल हो रहे हैं पूरी गाड़ी को, डीजल की गाड़ी को, तो क्या फायदा है इसको रख के, इसको निकालते कोई नहीं ढूंढते हैं। ओके। तो मैंने पहली चॉइस मतलब हाइब्रिड्स में देखी थी और EVs में देखी थी। यार हाइब्रिड में सिर्फ मारुति और टोयोटा ने वो 2 निकाल रखी है। हाँ। वो उतनी पसंद नहीं आई। तो EVs वो क्यों नहीं पसंद आई यार? सारा देश उसके पीछे मरे जा रहा है, उन 2 गाड़ियों के पीछे। ग्रैंड विटारा होगी, उनकी एवरेज दिखाने के लिए अच्छी है, हाईवे पे लाके तो उसी पे चलेगी ना वो, अल्टीमेटली पेट्रोल पे। वो तो सिर्फ सिटी के अंदर थोड़ी बहुत 50 से चल जाती है, फिर वो रिचार्ज होती है। मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास है, बल्कि उसके पास टॉप मॉडल है जो हाइब्रिड का है। ओके। उसका है। हाँ। बट उतना फर्क मतलब है, फर्क ठीक फर्क है, बट अंदर से यार मारुति पे कभी से विश्वास नहीं हुआ, बिल्ड क्वालिटी मेरे नहीं समझ आई थी इतनी ज्यादा। अच्छा, वो वाली बात भी थी। मतलब सेम गाड़ी टोयोटा के बैज में भी आती है, अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, बट पता नहीं यार उतना मन नहीं भरा, मतलब कोई वैसी बात नहीं लगी। और फिर दूसरी बात एक ये भी थी कि मेरी मम्मा को भी गाड़ी चलाने के लिए चाहिए थी, और उनको पहले लगता था कि जो कैरेंस है वो बड़ी है साइज में। हाँ। और ये भी मिड सेगमेंट में आ जाती है। अब जैसे ये वाली जो सेगमेंट होगी नेक्सॉन और इसकी, ये थोड़ी छोटी सेगमेंट पे है, कह सकते हैं तो ये ज्यादा कंफर्टेबल लगती है चलाने में। ओके। और जो डिसीजन मेन था, जो बता रहा हूँ, इकोनॉमी का था कि यार एवरी डे में, मतलब वीक में 6 डेज तो कंफर्म 100 किलोमीटर की अप डाउन है गाड़ी की। ठीक है। तो डेली 100 किलोमीटर चलती है। डेली 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल जाती है, मतलब हाँ। 80 से 100 चल जाती है। सही। क्योंकि भाई रोज ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, नहीं तो मैं लोकल में घुमा देता हूँ, कभी बाहर जाना पड़ जाता है। तो उस रनिंग के हिसाब से मतलब EV का सोचा था, ये मेन फैक्टर था। EV का चलो आपने सोच लिया। अब EV में आती है टाटा नेक्सन EV, इसकी मेन कॉम्पिटिटर। ठीक है। अब जब आपने मेरे ख्याल में हाल ही में ये गाड़ी खरीदी है, EV का फेसलिफ्ट भी आ गया है टाटा नेक्सन का। ठीक है। साथ ही साथ आपने मेरे को, भाई ने जो है पर्सनल मेरे को कॉल करके पूछा था कि MG ZS EV कैसी है। आपने वो गाड़ी भी चेकआउट करी होगी कहीं ना कहीं। तो ये गाड़ी ने आपको कैसे खींचा, जो कोई नहीं ले रहा है इस गाड़ी को आज की तारीख में, कोई इतना ले नहीं पा रहा है इस गाड़ी को? बहुत फनी स्टोरी है। हाँ।
मैं ना पहले घर पे ऑनलाइन रिसर्च करा था भाई, देखो तीनों गाड़ियों में क्या क्या बढ़िया है। तो जब रिसर्च करी तो पता चला कि भाई सबसे बेस्ट डील जो मिल रही है, मतलब जो प्राइस में है वो ये नेक्सॉन में मिल रही है फेसलिफ्ट में, क्योंकि ZS EV में प्राइस का फर्क है लेकिन फीचर फिर भी नेक्सॉन में ज्यादा है अपेरेंटली। तो मैं देखने चला गया पहले तो भाई गाड़ी क्या है कैसी है। सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, टाटा के स्टाफ को गाड़ी बेचनी नहीं आती है। अच्छा, बिल्कुल नहीं आती है। ओके। उनके बंदों को नहीं पता गाड़ी में क्या फीचर है। हम जाके उन्हें बता रहे हैं भाई तेरी गाड़ी में ये फीचर है, तूने खुद का ब्रोशर पढ़ा है? मैं तो पढ़ के आया हूँ, तू तो पढ़ लेता यार बेचने से पहले। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं शोरूम पे जाके बैठा हूँ, मतलब वहाँ कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और टेस्ट ड्राइव लेने गया था मैं, मेरे को टेस्ट ड्राइव तो मिली नहीं। वादे करके बोल दिया कि यार 1 घंटे बाद आ जाना, 1 घंटे बाद घर भेज देंगे। फिर अगले दिन कहते हैं कि कॉल बैक कर रहे हैं। आया ही नहीं कभी उसका। मेरे को 4 दिन बाद तक टेस्ट ड्राइव नहीं आया था। ओके। अब इसकी क्या बात थी, ये तो मैंने, मानोगे नहीं आप, मैंने ये तो पहले रिजेक्ट कर दी थी ऑनलाइन देख के ना कि फीचर नहीं है कुछ नहीं है। मैंने गाड़ी चलाई, मैंने पहले रिजेक्ट कर दी थी। बट उस दिन मूड खराब हुआ, टाटा में नहीं मिली टेस्ट ड्राइव। महिंद्रा का शोरूम साइड में उसके, यार आए हैं चले जाते हैं। मैं वहाँ गया तो उसने ऐसी डील मेरे को बता दी। उसने बोला कि सर कंपनी से इस पर 2.5 लाख रुपए ऑफ मिल रहा है। अच्छा। मैंने बोला यार कंपैरिजन में तो 20 लाख की गाड़ियाँ कंपेयर हो रही थी। अब तो ये पूरी स्कीम ही पलट गई। ओके। फिर मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली उससे। और जब गाड़ी चलाई मैंने, तो आपने महिंद्रा के स्टीयरिंग व्हील देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है, ऐसा मतलब 1 उंगली से घूम जाए इसका स्टीयरिंग व्हील। और पावर इतनी गाड़ी के अंदर कि मतलब गाड़ी हाथ से भागे। फील ही नहीं करी थी ऐसी पावर। मतलब BMW वगैरह भी टेस्ट ड्राइव ले रखी है मैंने, बट कोई लैग ही नहीं आता इसमें। 0 to 100, 0 120 लैग ही नहीं है गाड़ी मतलब हाँ, जो भी है, जो इसकी पूरी पावर डिलीवरी है ना, वो बिल्कुल शुरुआती दे देती है। गाड़ियाँ जैसे 2000 के बाद देती थी, ये इनिशियली देती है। टॉर्क रशिस का इनिशियली आता है। हाँ, चलते चलते बात तो करेंगे। वही इतना पावरफुल जब था इसके अंदर सिस्टम। तो बस फिर कुछ नहीं, मैं घर गया, मैंने डैड से बताई कि यार नेक्सॉन EV का मन कर रहा था हमारा, तो लेकिन इस पे डील भी मिल रही है और गाड़ी भी बढ़िया है। तो बस वहीं से बातचीत चालू हुई थी। उसके बाद मैं 1-2 शोरूम में महिंद्रा के पता किया क्या क्या डील मिल रही है और क्या मिल रही है। तो मेरे को अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा इस पे बढ़िया डील मिल गई थी फाइनली। तो ऑन रोड पहले मेरे को आप इसका एक शोरूम प्राइस बताओ। जो नॉर्मल विदाउट डिस्काउंट है गाड़ी ऑन रोड जाती है वो बताओ, इसका वेरिएंट कौन सा है वो बताओ, सारे इस गाड़ी के बारे में डिटेल बताओ अपना बाइंग एक्सपीरियंस के साथ। हाँ यार, बाइंग एक्सपीरियंस मेरा तो ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था। जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने मतलब काफ़ी कोऑपरेट किया था। मैंने 3-4 बार टेस्ट ली थी, भाई ने ली थी, मम्मा ने ली, पापा ने, सब ने हमने ली थी। वो मेरा 1-2 बार घर भी आए थे। एंड नेगोशिएशन वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मल तरीके से करी थी। एंड अब एक शोरूम बात करेंगे तो ये डुअल टोन वाला वेरिएंट है, इसका टॉप मोस्ट आता है जो इसमें ये अभी आया है। E है ये, लाइक टॉप मोस्ट। लॉन्ग वाला, उसमें मतलब रेंज इसकी ज्यादा रेंज है, लेकिन ये उसमें भी एक अभी इन्होंने नया ही निकाला है। अच्छा, आपको बता दो उसमें क्या फीचर्स ऐड किए थे इन्होंने। बट इसका एक शोरूम 1934 के आसपास का आएगा। और अब इसमें जो महिंद्रा की जो शीट पे होता है ना, 22 लाख के आसपास इसका ऑन रोड दिखाती है हरियाणा में, लेकिन ये वो बिफोर वो है हरियाणा में। बिफोर क्लेम भी मिलता है आपको, का जो क्लेम मिलता है उसके बाद समझ लो आप 21 लाख रुपए की होगी हरियाणा में ऑन रोड वैसे ये जो शीट पे था। और मेरे को ये विदाउट एक्सचेंज आप समझ लो 17,30,000 के आसपास पड़ी है विद इंश्योरेंस ऑन रोड। 19 लाख कुछ इसकी एक शोरूम थी और ऑन रोड आपको एक शोरूम से 2 लाख सस्ती मिल गई। मतलब सबसे खतरनाक कहानी तो मैंने पहली बार सुनी है ये चीज। जिसमें महिंद्रा ने मुझे एक्सेसरीज भी फ्री में लगा के दिया। एक्सेसरी में क्या क्या पार्ट थे एक्सेसरीज में? तो बस यही था, वाइजर थे, अंदर डोर मैट डाले इनने और मड फ्लैप वगैरह लगवाने मैंने, तो ये इनने लगा के दिए थे। अच्छा, तो 17 लाख रुपए की आपको 17.5 अप्रोक्सीमेटली ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ी, एक शोरूम से 2 लाख सस्ती। ठीक है, और उसके ऊपर जो है आपने अपनी सन्नी को भी सेल आउट कर दिया। हाँ, उसका कितना कुछ प्राइस लगाया था उनने? उनके इंस्पेक्शन का क्या कुछ प्रोसेस था? उनके इंस्पेक्शन के लिए वो देखने आए थे। अब मैं आपको बताऊं तो फाइनल जब मेरे से डील हुई थी ना, तो मैं जो उनसे डिस्काउंट मांग रहा था, वो बोले थे कि उनके पास एक लिमिट होती है डिस्काउंट देने की। तो उन्होंने जो डिस्काउंट थे ना, वो मेरी वैल्यूएशन में एडजस्ट मार दिए थे बिल में दिखाने के लिए। तो उन्होंने पहले तो मेरी वैल्यूएशन कुछ तो लगाई थी उन्होंने, आई गेस 150 की लगाई थी और उस पे 20,000 एक्सचेंज बोनस, तो 170 की। ओके। और एंड में आते थे जो मेरे को डिस्काउंट एड अप करके फाइनली 190 में उन्होंने कर दिया था विद बोनस। 190 में निकली है मेरी। ओके, एक्सचेंज बोनस भी मिलाते हैं मतलब वो आपकी गाड़ी के वैल्यू के ऊपर। 10 साल पूरे हो गए थे उस गाड़ी 10 साल पूरे डीजल गाड़ी। मेरी वाली सिविक ले लेंगे क्या एक्सचेंज में? करा दो वैल्यूएशन। पेट्रोल गाड़ियों का थोड़ा बस वही होता है ना यार कि एवरेज, हाँ वो तो चलो मार खा जाती है। तो 15 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेटली 15.5 को आपको ऑन रोड ये गाड़ी पड़ गई, जो कि 21-22 लाख रुपए की आती है वैसे।
इसमें इंश्योरेंस में भी मेरे एक्चुअली काफी पैसे बच गए थे, मतलब एको की इंश्योरेंस मैंने इसमें लिया है, क्योंकि यार हमारे पर्सनली पुरानी गाड़ी में एक्सपीरियंस रहा है कि पहले 3 साल में नॉर्मली क्लेम आता नहीं है। एको ट्राई नहीं किया था, एड वेड बहुत आते हैं, काफी अच्छी डील दे रहा था जीरो डेप में, तो हमने उससे ले ली थी। मतलब आप सोचो कंपनी और एको के इंश्योरेंस में 15 से 20 हजार रुपए का फर्क था आफ्टर उनके मैक्सिमम डिस्काउंट सब ट्राई करने के बाद। मतलब ये हाल थे कि मैं एको से बुक करा था ना, तो भी सेल्स पर्सन कह रहा था सर आप फाइनल प्राइस बताओ, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट निकाल के दूंगा, तो भी मैच नहीं कर पा रहा था। 15,000 का फर्क था। बताओ भाई तो इतने फर्क, मतलब ये कह सकते हैं स्मार्ट ग्राहक हो आप आज की तारीख में, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जेब में पैसा है अंधाधुंध पहुंच जाते हैं, ना डिस्काउंट का कुछ पूछते हैं ना कई चीज़ें होती हैं इन चीज़ के बारे में। अब ये बात कर ली महिंद्रा के सेल्स एक्सपीरियंस के बारे में, यहाँ पर अब एक चीज़ हमने छोड़ दी MG की ZS EV। आपने वो गाड़ी चेक करी थी ना? मैंने वो गाड़ी पहले चेक करी थी, बट यार फिर अब जब मेरे को ये डील मिल रही है तो प्राइस पॉइंट में 10 लाख रुपए का फर्क आ चुका है। बिल्कुल, ये 3-4 लाख रुपए की बात नहीं बची, तो 10 लाख रुपए का मतलब लाइक फिर तो वो नो ब्रेनर था कि यार इस पे तो जाने नहीं, क्या करूंगा मैं 10 लाख रुपए फालतू खर्च करके यार। गाड़ी वही है, ऑलमोस्ट वही रेंज है, तो 10 लाख रुपए की वर्थ कोई एक चीज नहीं है उसके अंदर सच। और बिल्ड क्वालिटी पे भी मैं ऑनेस्टली महिंद्रा ज्यादा ट्रस्ट करूंगा। वो तो मैं भी करूँगा, कोई बात नहीं, तो महिंद्रा, मैं शुरू से महिंद्रा रख रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई गाड़ी की और सेल्स एक्सपीरियंस की। अब इस गाड़ी के जो बोनट के नीचे है, इस गाड़ी के नीचे जिसको बैटरी हो गई, मोटर हो गई, ये आपको रेंज कितनी निकाल के दे रही है? आपको एक खरीदे कितना टाइम हो गया? 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए हैं? 2 दिन में भी एक दिन तो ये गाड़ी उनके सेंटर पे खड़ी थी, सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ कराना था इनने। अच्छा, हाँ, तो अभी निकाले कुछ नहीं यार। अभी देखोगे डैश में तो 220 किलोमीटर ही कुछ चली है। हाँ। बट इसका काफी एक्यूरेट बोलूंगा मैं, जो सिस्टम है रेंज दिखाने का। अगर आप नॉर्मली चला रहे हो ना गाड़ी, तो इसका सिस्टम बहुत एक्यूरेट है। और 310 दिखा रहा है तो मैं इस पर भरोसा करूंगा 310 चल जाएगी, क्योंकि इससे पहले जितनी मैंने चलाई है तो मैं चेक करते रहा हूँ कि यार रेंज इतनी दिखा रही थी चलती है। अब वो बात है कि इसको आप पूरे मतलब बिल्कुल ही खींच दोगे पंजा दे के, तो रेंज में 10-20 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। बट मैं मतलब इतनी गारंटी है कि मरी से मरी हालत में इसको पूरा रगड़ भी दोगे ना, 200 तो निकाल ही देगी, मरी से मरी हालत में 200 तो निकाल देगी, AC वेसी सब ऑन करके। ये इशारे कर रहा है इसको खरीद लो भाई। खर्चा ही तो नहीं है यार इन गाड़ियों का। हाँ, वो मेन ये चीज है। अच्छा, इसका चार्जिंग का मेरे को बताओ, चार्जिंग स्टेशन इनका आपको मतलब महिंद्रा वाले घर में लगा के देते हैं? हाँ, अभी मेरे को अभी लगा नहीं मेरे घर पे वैसे। मेरे को 1 वीक का टाइम मांगा था। हाँ। बट उन्होंने मेरे को चार्जर दे रखा था गाड़ी के साथ में, 2 चार्जर दिए हैं। मैं आपको एक तो दिखा सकता हूँ अभी जो पड़ा होगा इसमें। ये तो देते हैं नॉर्मल किट वाला चार्जर इसमें। ये होता है 3.5 किलोवाट आवर का, ये करता है 10 घंटे में गाड़ी चार्ज। और ये मतलब रात में लगा लो, ये AC वाले प्लग में ही लग जाता है, खुद सो जाओ गाड़ी को सुला दो। ठीक है, ये वाला काम हो गया। इन्होंने दिया एक डिब्बा दिया इन्होंने, एक बहुत बड़ा सा इनका बॉक्स है। वो होता है टाइप 2 चार्जर बोलते हैं उसे EV में। वो है 7.5 किलोवाट आवर का, वो भी गाड़ी के साथ फ्री आया, लॉन्ग रेंज में फ्री आता है वो। अच्छा। और वो इंस्टॉलेशन करके जाएंगे, वो फिक्स्ड रहता है, उसकी बस तार लगा के लगानी होती है गाड़ी में आगे कनेक्टर, वो लेकिन फिक्स्ड रहता है, वो मूवेबल नहीं होता है। उसमें चार्जिंग टाइम शायद से 5 घंटे। हाँ, ये फर्क है भाई, बहुत तगड़ा फर्क है। देखो, अब EV आपने ले लिया, आप ऑन कर रहे हो, आप चला रहे हो। मैं तो रखता हूँ, मेरे पास एक वो पेट्रोल की वो खड़ी हुई है, मेरे पास एक पेट्रोल की पोलो है, ठीक है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा एवरेज मेरी XUV देती है, जो डीजल की है, 9-10 की। तो आप सोच सकते हो मेरी क्या हालत है। ऊपर से डेली जो आपकी रनिंग आप बता रहे हो ना 100 किलोमीटर की, 60-70 मैं भी कहीं नहीं छोड़ता हूँ तो उस हिसाब में मैं फ़र्क बताऊँ ना, तो एक्चुअल में भैया बहुत ज़्यादा आता है कॉस्ट के अंदर। अब बाहर से तो हमने बात कर ली बहुत सारी, अब 4-5 मिनट थोड़ा अंदर भी बैठ के बात कर लेते हैं, आ जाओ उस तरफ। तो इंटीरियर में मैं XUV 400 का, हालांकि नॉर्मली इंटीरियर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका प्रॉपर जो मैं अपनी तरफ से रिव्यू दूंगा, उसकी अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी। पूरा लेदराइट तो इंटीरियर है ब्लू इंसर्ट्स के साथ, और इसी टाइप के इनने मैट भी दे दिए, बड़ा ध्यान दिया इन लोगों ने। स्टार्ट है क्या? हाँ स्टार्ट ही थी। अब अंदर बैठ गए। XUV 300 से ना थोड़ी और ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी बनाई गई है। हाँ, उसका रीज़न एक्चुअली कि उसके अंदर जो XUV आपकी 300 है ना, वो क्योंकि उसमें पेट्रोल नॉर्मल आइस इंजन लगा है, तो उसके अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट से, तो बनानी पड़ती है सब 4 मीटर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक है, बॉडी ने सेम रखनी थी, बट इनको सब 4 मीटर का नहीं था, तो ये 4.2 या 4.3 मीटर की है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अंदर की स्पेस एक्चुअल में मैं आपको जेन्युइन फैक्ट बताऊं, आपकी हाइट तो मेरे से ज्यादा लंबी है, ठीक है, मैं भी हल्की सी इससे और पीछे सीट रखता हूँ। जो MG की ZS EV थी ना, इससे 10 लाख रुपए महंगी है, छोटी होगी, लेकिन अंदर स्पेस कम है उसका। हाँ, ये सबसे इस सेगमेंट में, मतलब इस मामले में मैं आपको बताऊं तो इसका एक और रीजन ये था कि यार ये गाड़ी बनी है आपकी रगेड, बिल्कुल। हाँ। ये बनी है आपको चलाने के लिए, ये वो नहीं है कि आपका दिल बहलाने के लिए कोई गाड़ी बनी है कि खुश हो जाओ अंदर आके बड़ी स्क्रीन लगी है, करनी है वो करनी है आपने।
तो इंटीरियर वाइज में कुछ खास नहीं है, मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा यार ये 10 साल पुराने इसमें है इंटीरियर एप्पल मेरे कारप्ले है, लिए। इसमें एंड्रॉइड हाँ ऑटो, वो सब है, इससे ज्यादा चाहिए नहीं होता, देखो हाँ, मजाक के अलावा। एग्जैक्टली। अब हाँ। लोग कहते हैं कि स्क्रीन छोटी है, ये है वो है, स्क्रीन पे थोड़ी बैठ के चल रहा है एग्जैक्टली तुम्हें। स्क्रीन कौन देखता है चलाते हुए, मैप दिख रहा है इसमें सब हो रहा है, मतलब क्या ही उससे फिर फर्क पड़ेगा। हद मार के आपको एक जो है सनरूफ भी दे दिया है। हाँ But- sunroof भी है। मैटर ऑफ द फैक्ट भाई 15.5 लाख रुपए अगर एक्सचेंज मार लो, छोड़ो एक्सचेंज छोड़ो, हाँ। 17.5 लाख रुपए 17.5 लाख रुपए, टॉप मॉडल गाड़ी आपको फुल रेंज की मिल रही है, जिसमें आपका खर्चा ना के बराबर है। बिल्कुल। और 7.5 भाई 20-20 लाख में तो इस साइज की गाड़ी आ ही रही है नॉर्मल, अगर इस इंजन की बात करें हाँ उनसे तो कोई ज्यादा किफायती है गाड़ी। नहीं, हाँ बिल्कुल, क्रेटा वगैरह पे टॉप मॉडल में जाओगे किसी भी सेल्टॉस में भी तो वो इतने की पड़ती है, तो वही बात है। भाई साहब मान के देखो आपकी डील जो है ना, अब मैं ईवी के मैं कभी पक्ष में हुआ नहीं हूँ, मैं ईवी के मेरे को शुरू से नहीं पसंद है ये गाड़ियाँ। हालांकि कुछ फायदे होते हैं इन गाड़ियों के, अब मैं पैसे की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं, ठीक है। आप कंफर्ट इसमें, अब जैसे आप आइस इंजन से एकदम शिफ्ट हुआ, पहली आपकी ईवी है, हाँ पहले भी है। चला के एकदम से पहला इंप्रेशन बताओ अपना, भाई बटन दबा के मैं- स्टार्ट हुई, पता ही नहीं लगा कि स्टार्ट वो है तो या नहीं ठीक है। वो तो होता है, देखो वो तो हुआ था, हाँ। वो तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, बट फिर आदत लग गई। बट यार जो एक एड्रेनलिन रश आता है ना इसमें चलाते हुए, वो किसी गाड़ी में आज तक नहीं आया। मतलब भगाई है, काफी गाड़ियां भगाई है। आप, मैं वैसे स्वीडन रहता हूं तो मैंने वोल्वो की XC60 भगा रखी है इनफैक्ट, वो 200 तक भगाई हुई है ना गाड़ी। लेकिन जो एड्रेनलिन रश इसको भगाने में आता है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज पिकअप है, कोई लैग ही नहीं आता है तो यार वो अलग ही हो जाता है, अलग ही हिसाब हो जाता है। भाई मानना पड़ेगा। तो ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ आपका ठीक है। हाँ अब सर्विस तो खैर इसकी क्या ही होती है, कुछ सर्विस नहीं होती इनकी। सर्विस नहीं है, बट यार क्या वो- उनने कुछ सर्विस के बारे में आपको समझाया होगा? उनने यार किलोमीटर से बताया था, आई थिंक। अब मेरे को ढंग से याद नहीं है, 1000 रुपये बोला था आने के लिए, तो 2000 बताया था, फिर बताया था शायद हर 5 या 10,000 रुपये बताया था। मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है। सर्विस बुक उन्होंने दी थी, अब वो देखनी पड़ेगी कहाँ रखी, घर पे रखी होगी वो। तो अच्छा ये है बैटरी वाला वो, हाँ हाँ 93% पे 230 किलोमीटर की रेंज, और कौन सा मोड का? 280 किलोमीटर की अभी दिखा रहा है, 285। अच्छा ये तो ओडोमीटर है 230 किलोमीटर का, 280 किलोमीटर हो गया। हाँ 93% पे। और कौन से मोड भी तो होंगे इसमें, हाँ, अलग अलग इसमें टाइप के? ये है कि नॉर्मल मोड, अभी ये हर मोड पे ना 20 किलोमीटर कम हो जाती है। अब जैसे ये लगा दिया मैंने फन मोड, यार फास्ट, अब देखो 20 किलोमीटर कम हो गई इसमें, हाँ 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 वो तो समझ फास्ट गया। डालती। और ये फियरलेस मोड है। फियर, अच्छा ये बिल्कुल वो है। ये इसमें स्पीड लिमिट भी 160 की है, और इसमें देखो अब रेंज 235 हो गया अपने आप ही। तो बिल्कुल बेसिक वो था नॉर्मल मोड। उसमें भी गाड़ी उतनी तेज दौड़ती है, फर्क ये होता है उस जैसे ये सुई 100 पे आएगी ना, तो इसका ये जो बूस्ट मीटर दिखेगा RPM मीटर जैसा नॉर्मल गाड़ी के। फन मोड, फास्ट मोड, फियरलेस, इन सब में तीन मेन मोड जो है। फर्क है ना, फियरलेस में तो देखो पूरी पावर अनलॉक हो जाती है मोटर की, हाँ बट ये फन मोड में भी, इको मोड में भी गाड़ी बहुत ही तेज भागती है। बस ये है, जैसे ही आप 100 की स्पीड टच करोगे ना, सारी पावर कट ऑफ हो जाएगी गाड़ी की। 100 के ऊपर पावर कट ऑफ कर देते हैं ये। अच्छा। और ऐसे ही जो मिडिल वाला मोड है उसमें आई गेस 140 पे पावर कट ऑफ है, और लास्ट वाले में तो फिर 160 रुकता नहीं, फिर रुकता नहीं है, बस वही है 160 पे तो टॉप स्पीड आ जाती है फिर गाड़ी की। 180 का तो इन्हें मीटर ही दे रखा है। 180 का मीटर। तो एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ जिनका शहर के अंदर बहुत ज्यादा चाल चलन है अपनी गाड़ी का, रनिंग भाई हर बंदे का है आज की तारीख में, ठीक है, उनके लिए तो एक्चुअल में महिंद्रा जो ये डील दे रही है ना 17.5 लाख में, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ वर्थ इट है भाई। कुछ नहीं मिलता आज की तारीख में 17-18 लाख रुपए में आपका एक तो तेल का बहुत पूरा खर्चा बच रहा है, ऊपर से मैंने ना अपने जैसे ईवी का एक्सपीरियंस शेयर करा था जब मैंने ZS चलाई थी। ईवी गाड़ियां ना उनके लिए होती है जो पीस लविंग लोग होते हैं, जिनको ना शोर शराबा पसंद ही नहीं जिंदगी में। वो तो है बात यार, मतलब दो तरीके से देख सकते हो। मतलब हाँ, इंजन नॉइज अलग मजा है उसका, बट पॉइंट इज यार तुम्हें जब कोई गाड़ी इतनी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रही है नॉर्मल में, ठीक है, अगर तुम्हें मतलब मैं कह रहा हूँ मॉडिफाई वगैरह नहीं करानी है, अभी इस रेंज में तुम कोई भी देख लो, मतलब फास्टेस्ट कौन सी होगी मेरे हिसाब से स्लाविया वोल्टेस ही होगी अभी इस वक्त, कह इस सकते रेंज हैं, में, कह सकते हैं, या सेल्टॉस होगी, जो भी है। हाँ। अब वो भी इतना तेज मजा नहीं दे पाती है। तो मतलब मैंने तो ड्राइविंग प्लेजर के लिए ली थी, एक बात ये भी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी कैरेंस पड़ी है ना, वो अंदर से तो बना रखी है बहुत ही लग्जूरियस, बहुत लग्जूरियस गाड़ी है अंदर से। उसमें जो इंटीरियर्स दे रखे हैं उन्होंने और स्क्रीन वगैरह दे रखी है, बट चलाने में वो मजा नहीं है उसमें, क्योंकि वो एक तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में वैसे इतना मजा नहीं आता, और दूसरी बात इंजन उतना हैवी नहीं है, और फिर आप दौड़ाओगे उसे स्पोर्ट्स मोड में तो फिर वो तेल भी उस तरीके से पिएगी, 8 की एवरेज, 6 की एवरेज, और उसमें दिल दुखता है। इसमें ये बात है कितनी भी भगा लो,
मजा पूरा आता है। घर ही पहुंच रहे हैं यार तुम। मान लो मैं इसका टॉप वो जो है fearless वो एक्टिवेट कर दूं एक बार, इसका fearless, और 230 मेरे ख्याल में 250 के अगर इसकी फुल चार्ज में 100% पे रेंज दिखा रही है। 280 फुल चार्ज में इतना ही होगा कुछ। हाँ 235 250 मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। 250 100 किलोमीटर दिन में चला ली तुमने, अच्छे से रगड़ के fearless में चला ली, घर ही तो पहुंच रहे, फिर चार्ज कर लो। और क्या, खर्चा ही तो नहीं है यार। बाहर भी मैंने तो कमर्शियल चार्जर चार्ज किए थे, मैं उसका भी एक्सपीरियंस आता हूँ, वो भी बहुत सस्ते हैं। मैंने यहाँ पीछे एसएस प्लाजा में लगाए, 15 मिनट मैंने गाड़ी चार्ज लगाई थी, मेरी 100 किलोमीटर रेंज बढ़ गई थी, और मेरा बिल आया था 200 रुपए का कुछ टोटल, सब जीएसटी वीएसटी बना के। वो तो पता है मेरे तो को। 2 रुपए किलोमीटर पड़ा। हाँ कुछ भी नहीं हुआ है मतलब उस हिसाब से। भाई क्या इससे सस्ता, मेरा दिल दुखता है भाई इनमें बैठ के मेरा दिल दुखता है कि क्यों तेल के पैसे इतने खर्च कर रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपकी डील भाई बहुत मजेदार थी, मेरे को सुन के मजे आए। अब ये तो एक्सपीरियंस आपने अपना बता दिया है, अगली वीडियो में जो है ना इसका एक्सपीरियंस मैं अपने हाथों से आप सबको बताने वाला हूँ। तो विदु भाई थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अपनी कार को भी लेके आ जाना हमारे पास, आपका पूरा एक्सपीरियंस उसका भी लिया जाएगा। और ये बोलते हैं स्मार्ट ग्राहक जो होते हैं ना, जो मतलब एक शोरूम से भी 2 लाख रुपए सस्ती गाड़ी उठा के ले आए, आप ये चीज देखो। और एक्सचेंज में तो फिर 4 लाख सस्ती उठा के ले आए हैं एक शोरूम से। मैं ये सोच के हैरान हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। XUV 400 की ठीक गाड़ी है, देखो कंफर्टेबल है नो डाउट। बाकी सारा जो इसका इन डेप्थ एक्सपीरियंस जो है ना अपने हाथों से मैं आप सबके सामने शेयर ज़रूर करूंगा। ऐसे ही विदु भाई की तरह आप भी अपना जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, तो मेरी इंस्टा की, फेसबुक की, ईमेल की तीनों आईडी आपको दिख गई होगी, मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना। और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।